कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे मार्केट के ऊपर मंडराया एक और बड़ा खतरा, क्योंकि 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,89,000, 23,400 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,91,000। इंडिया विक्स में 3% का ब्रेकआउट रिवर्सल देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में गिरावट का भयंकर खतरा मंडराता हुआ नजर आया है। ऐसे में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक, क्योंकि आज मार्केट के अंदर दबाव के साथ फिर से क्लोजिंग होता हुआ बाजार नजर आया। निफ्टी की साइड देखे तो 78 पॉइंट की गिरावट आज बाजार ने जरूर दिखाई है। इसी के साथ बाजार ने थोड़ी सी हल्की से रिकवरी के भी संकेत दिए, क्योंकि बाजार के पास एक लेवल था, वो लेवल था आज मार्केट ने पूरा डेफिनेटली पूरा टेस्ट कर लिया है। अब बाजार एक ऐसे सपोर्ट जोन पे आ चुका है जिससे बाजार के अंदर एक रिकवरी की संभावना भी बाजार ने दिखाई जरूर, लेकिन वो थोड़ी सी रिकवरी, क्योंकि बाजार आज जो क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है नीचे के लेवल को टेस्ट करता है। 23,350 के लेवल को मार्केट टेस्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे का जो जोन था मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यानी बाजार इस खतरे के निशान पे आ चुका है। अगर आज का लो इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ये लो अगर ब्रेकडाउन करता है फिर गिरावट और भयंकर रूप ले सकती है। यानी बाजार के अंदर और बड़ी गिरावट किस लेवल तक आ सकती है, उसी लेवल के हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर। या फिर मार्केट आज यहां से कल पॉजिटिव ओपन होने वाला है, या फिर गैप अप और गैप डाउन कितना मिलने वाला है और गिरावट कितनी आ सकती है, उन सभी बातों पर डिस्कस अभी के अभी किया जाएगा, ताकि मार्केट की स्ट्रेटजी को, कल की स्ट्रेटजी को हम आसानी से समझ सके। तो आज मार्केट ने अगर हम लो को देखें तो 23,350-60 के लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी नजर आया है। गिरावट के साथ आज भी क्लोज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली है। 180 पॉइंट का तेजी बैंक निफ्टी साइड देखने को मिला। तो ऐसे में बाजार ने, बैंक निफ्टी ने एक रिकवरी जरूर दिखाई है, यानी 180 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी एक क्लोजिंग दिखाता है, पॉजिटिव क्लोजिंग। लेकिन निफ्टी की साइड देखें तो गिरावट भी हमें बाजार की तरफ बिल्कुल देखने को मिली, और जो लेवल हम बना के चलते हैं उनका रिजल्ट भी आपके सामने आता है। मैं डेली शेयर करता रहता हूं, जो भी सेटअप बनता है आपको लिख के भी डाल देता हूं, साथ में लाइव आने की मैं पूरी कोशिश करता ही। तो अभी आज का सेटअप देखो, पूरी तरह से हम तैयारी करके गए थे कि 23,480 को ब्रेकडाउन करता है तो पुट की साइड का स्कैल्पिंग हमें देखने को मिलेगा, और वही हमारे सामने है कि 23,450 का जो पुट था कितना अच्छा वाला दोनों टारगेट भी डन देता हुआ नजर आया, और ये है हमारी अच्छी वाली लर्निंग। तो वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि लेवल टू लेवल मार्केट चलता है, और वो सारी बातें आपके साथ शेयर भी की जाती हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक तरह से मार्केट ने आज जो लो लगाया है इस कैंडल को, ये पूरे दिन की कैंडल है। ये कौन सी है? निफ्टी कैंडल है। ये पूरे दिन का निफ्टी का कैंडल। आप यहां से थोड़ा सा हिंट मिलेगा हमें कल के सेटअप का। देखो नीचे से जो कैंडल हुई है ये बिल्कुल पतली होती हुई नजर आई, यानी नीचे के लेवल से क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर यहां पर सेलिंग प्रेशर तो जरूर था, लेकिन मार्केट ने यहां से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। नीचे से बायर एक्टिव हो गया, इसलिए कैंडल पतली हो गई नीचे से, ऊपर से बिल्कुल सेलर अभी भी हावी है। ये है आज का मार्केट का पूरा सिनेरियो, और इसी मार्केट को, जो आज का सिनेरियो मार्केट ने दिखाया है, इसी से मार्केट एक कल की रिकवरी की संभावना भी दिखाई दी है, क्योंकि नीचे बायर एक्टिव हो गया है। अब ये ऐसे लेवल पे हुआ है क्योंकि ये जोन था, यहां पर ये कोई लॉजिक यहां पे है कि मार्केट यहां से लास्ट टाइम भी देखे तो सपोर्ट लेके बड़े ब्रेकआउट देखने को मिले थे, यहां पर भी वही स्ट्रेटजी हुई थी। यहां से देखो कि मार्केट ने जो ये लो लगा रहा हूं मैं, देखो ये था कैंडल आपके सामने 21 जून का। 21 जून वाली कैंडल के नीचे के लेवल से देखो बिल्कुल पतली थी ना, बिल्कुल। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया था, ब्रेकआउट रिवर्सल पॉइंट देखने को मिला था। अभी भी बाजार ने नीचे के लेवल से बायर एक्टिव होता हुआ नजर आया। तो यानी बाजार के पास पहला तो ये बायर एक्टिव होना, ऊपर से ये सपोर्ट लेना, ये मार्केट के लिए छोटा सा रिवर्सल ट्रेंड है, पूरी तरह से रिवर्सल नहीं है। अब बाजार के अंदर तेजी का मूड बनेगा या फिर गिरावट का, उसके लिए भी सिंपल तौर से देखें तो बाजार के पास भाई ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, जो आज का लो लगा है। तो इस आज के लो को मैं यहां पर पूरी तरह से, अगर मैं रेक्टेंगल जोन बनाऊं इस लो पॉइंट से, तो ये लेवल हमारे पास पूरा सेट बन जाएगा। ये लो पॉइंट ये है 23,350 का, देखो पूरा
भाई लॉजिक है हमारे सामने, देखो भाई यहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाया, अभी भी बाजार उसी को टेस्ट किया और यहां से ये कैंडल नीचे से बायर एक्टिव हो गया। अब यहां से बायर एक्टिव हुआ है तो थोड़ी सी रिकवरी संभावना कहां तक, आज का हाई भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आज का हाई और लो, यानी देखो हमारे पास आज का हाई और लो की स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। तो ऐसे में आज का हाई क्या था हमारे पास, ये था 23,600 का लेवल, ये हो गया हमारे पास 23,600। और लास्ट थर्सडे का हाई देखें तो वो लेवल था हमारे पास 23,680 का लेवल। तो दो हो चुके हैं, यानी लास्ट डे लो और हाई को भी इंक्लूड कर लिया हमने, आज का हाई लो को भी इंक्लूड कर लिया, 2 दिन हो गए हमारे मिक्स। अब उसी पे 2 दिन पे डिपेंड हमारा कल का बाजार जा रहा है धीरे धीरे। चलो थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं ताकि हम इंट्राडे लेवल पे जाए। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक तरह से बाजार का जो सिनेरियो हमें गिरावट की तरफ इशारा जरूर कर रहा है, गिरावट फिर थोड़ी सी रिकवरी फिर गिरावट ब्रेकडाउन, नीचे के लेवल से सपोर्ट रिकवरी ब्रेकआउट भी दिखाई दिया, लेकिन ऊपर की तरफ बाजार गया जरूर, लेकिन फिर से रिजेक्शन भी आया है। अब देखो बाजार ने नीचे के लेवल से तो रिकवरी दिखाई लेकिन ऊपर के लेवल से भी गिरावट, तो ऐसे में तो भाई बाजार नीचे से बायर जोर लगा रहा है ऊपर से सेलर जोर लगा रहा है, तो बाजार तो बीच में फंस गया, और बीच में अगर फंस जाता है तो क्या होता है ऑप्शन बायर के साथ, उसका प्रीमियम को खत्म किया जाता है। अब बाजार अगर इस दायरे में पड़ा रहेगा, साइडवे ट्रेंड दिखाएगा, तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ नजर जरूर आएगा। और उधर से अगर हम देखें अभी महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन आ रहा है 21 को, तो ऐसे में बाजार के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 20 को आएगा यहाँ पे महाराष्ट्र इलेक्शन होना है, तो यानी बुधवार को जो इलेक्शन होना है उससे बाजार के अंदर और थोड़े से सेंटिमेंट थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बाजार की नजरें जो हैं महाराष्ट्र इलेक्शन की तरफ भी जा चुकी हैं। तो यहाँ नहीं बाजार के लिए अगर हम देखें तो यह मार्केट के लिए सपोर्ट और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया जरूर बना है। अब इसको थोड़ा सा डीपली लेवल पे जाएं कि कॉल और पुट हमारे पास कहां पे आ रही है, क्योंकि मार्केट ने रेंज बना ली है, ये रेंज बॉन्ड दायरा आ गया है। अब बाजार जब तक रहेगा इस दायरे में, मार्केट फंसा रहेगा तो क्या होगा, प्रीमियम को खत्म कर देगा यहाँ पर बाजार इस साइडवे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो मार्केट ने जो यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई है थोड़ी सी ट्रैप भी दिखाई है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट के पास एक जोन बन रहा है, यानी ऊपर के लेवल से देखें तो सिनेरियो हमारे पास गिरावट का जरूर आया है नीचे की साइड। तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हम यहाँ से रिजेक्शन जो बार बनाया है मार्केट ने उसी को देखे तो मार्केट ऐसे आया है, नीचे आया है ना, बिल्कुल देखो ये बाजार यहाँ से गिरता हुआ नीचे आया है। अब यहां से बाजार ने ये रिजेक्शन, उसके बाद रिकवरी, फिर रिजेक्शन, फिर एक डब्लू, रिकवरी, फिर गिरावट, यानी बाजार नीचे के लेवल को कर रहा है सपोर्ट। ये हो गया 23,350 का लेवल। अब ऊपर की साइड मार्केट ने ट्रेंड लाइन का अगर हम देखें रिजेक्शन मिला है, ये आ गया हमारे पास 23,500 का लेवल। अब 23,500 नीचे 350, यानी 150 पॉइंट का दायरे में बाजार फंस गया है। यहां से ब्रेकआउट रिवर्सल देगा तब 600 की तैयारी करेगा, और 600 के बाद 680 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। नीचे की साइड मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो कितनी गिरावट और आ सकती है उसको भी अगर हम देखें, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम से जाए तो मूवमेंट अगर हम देखें नीचे के लेवल से जो बाजार ने गिरावट सिनेरियो दिखाया था वो लेवल था हमारे पास 23,200 का लेवल। यहां से पीछे का टेस्टिंग 23,200, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो निफ्टी के पास जो सिनेरियो बना है मार्केट के पास, यानी जैसे ही बाजार आज के लो को ब्रेक डाउन करता है, ये वाला जोन यहां से ब्रेक डाउन आता है तो इस जोन से यानी ठीक एक सपोर्ट एरिया हमारे पास जो बना है, ये सपोर्ट दायरा हमारे पास बनता हुआ नजर आया। इस सपोर्ट के साथ ही अगर हम देखें बाजार के पास जो लेवल आ रहा है 23,350 का आयरा, ये वाला, यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। नीचे का एरिया रहेगा सपोर्ट हमारे पास 23,200 की तरफ मार्केट अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आए, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया जो ट्रेंड लाइन लगाई गई है ये अच्छे वाला बनता हुआ नजर आया है। और इसी के साथ अगर हम देखें बाजार के पास जो दायरा बना है, ये दायरा है हमारे पास 23,500 का आंकड़ा। 23,500 मार्केट के पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बना है। 23,500 को ब्रेकआउट करता है, यहां से कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, और ये एरिया किसका है,
कॉल वालों का एरिया, यानी कॉल वाले एक्टिव इस लेवल पर, और ऊपर का एरिया फिर हमारे पास रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर 23,600 का आंकड़ा। यानी बाजार अगर इस नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो गिरावट का सिनेरियो कहां तक है, 200 तक का। ऊपर की साइड 500 को ब्रेकआउट करे तो 600, और 600 के बाद हमने देखा कि 680 का लेवल हमारे पास आया है, तो 23,680 का लेवल रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। यानी ऊपर की साइड का एरिया कौन सा है, 23,680 का आंकड़ा हमारे लिए रहेगा तैयार। कब मिलेगा, जैसे ही 600 को ब्रेकआउट करता है तो 680 की तैयारी बाजार करता हुआ हमें नजर आए ऊपर की साइड। अब हमारे पास ये भी आ चुका है कि कॉल वालों के लिए कहां पे है, पुट वालों का एरिया भी आ गया है, यानी लेवल आ चुके हैं हमारे पास कल के। अब आगे चले हम ऑप्शन चेन डाटा के साथ। देखो टेक्निकल बना लिया, ऑप्शन चेन डाटा मैच करना है इसके साथ, फिर हमें एक रेशो भी निकालना है, और उसके साथ हमें बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को भी देखना है। तब ये चारों चीजें हम इंक्लूड करते हैं ना, तो मार्केट के अंदर ये भी पता चलता है गिरावट कितनी है, बड़ा ऑपरेटर क्या समीकरण बिठा के चल रहा है, सब कुछ मिला दिया जाता है, तभी पूरी स्ट्रेटजी कंप्लीट होती है। तो वो रिजल्ट आपके सामने आते हैं। रिजल्ट तभी निकल के आएगा, आपका भी तभी निकलेगा जब आप ये चारों स्ट्रेटजी मिक्स करके चलोगे और फिर एक व्यू बनाओगे। तो अभी अगर आप देखो तो ऊपर की साइड 23,500 के लेवल पर 2,89,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 23,500, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया है, यानी डाटा भी उसी लेवल पे मैच हो रहा है। ऊपर की साइड 23,600 के लेवल पर 2,27,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या है कि भाई 23,000, ये ऊपर की साइड जो बना है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके अबाव देखें तो 23,680 टेक्निकल बनाया है, 700 के लेवल पर 2,50,000 का बड़ा राइटर है, तो यानी 700 का लेवल दबाव डालेगा। तो इसलिए मार्केट को 500 का और नीचे 350 का रेंज बाउंड दायरा मिला है, जहां पे मार्केट थोड़ी सी साइडवे ट्रेंड हमें कल के सेशन में दिखाए। साइडवे ट्रेंड की संभावनाएं ज्यादा आज बाजार ने बना ली है, लेकिन वो जब तक बनाई है जब तक मार्केट 500 और 350 के बीच में घूमेगा। लेकिन ऊपर की साइड से देख लिया, नीचे की साइड अगर हम देखें 23,400 के लेवल पर 1,91,000 का क्या है, पुट राइटर है। 300 के लेवल पर देखें तो 1,50,000, और 200 के लेवल पर देखें तो 1,83,000 की पुट राइटिंग, यानी सपोर्ट हमें मिला है नीचे की साइड अच्छे वाला, कौन सा, टेक्निकल 350 का आंकड़ा। इसके साथ देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट जोन 23,200 का लेवल जो मार्केट बनाता हुआ नजर आया है, यानी मार्केट के पास क्या है, 23,200। तो ऐसे लेवल हमारे मैच हो रहे हैं, एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन रही है। अब इसी के साथ ये डाटा नेगेटिव पॉजिटिव है, उसके लिए हम वो रेशो भी चेक करके बिल्कुल तो निफ्टी का जो रेशो हमने चेक किया, जो रेशो जो निकल के आया 0.71 का रेशो आ रहा है, यानी मार्केट के अंदर दबाव अभी भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में है। पीसीआर रेशो 0.71 का मतलब 1.00 के नीचे है, यानी दबाव के साथ डाटा अभी भी क्लोज होता हुआ नजर आए। तो ऐसे में संभावना ऊपर की साइड थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन नीचे मार्केट का जब तक सपोर्ट है रिकवरी की संभावना भी बाजार के पास बनी रहेंगी। लेकिन ऊपर की साइड 500 ब्रेकआउट होता है तो बाजार तैयारी भी करे लॉन्ग साइड के लिए। अब हम बैंक निफ्टी की साइड देखें, बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, बैंक निफ्टी के अंदर 180 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली है। अब ये तेजी कितनी कामगार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया विक्स के अंदर भी तेजी आई है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बैंक निफ्टी जो फंसा हुआ है एक ट्रैप जोन में, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट टाइम भी उसी लेवल से रिकवरी दिखाया था, ये रिकवरी पॉइंट थे, अभी भी उसके लेवल के नजदीक आया हुआ है, ये ट्रिपल बॉटम जोन के नजदीक खड़ा है, इसलिए मार्केट यहां से बार बार रिवर्सल दिखा रहा है। तो आज भी मार्केट ने रिवर्सल जरूर दिखाया, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट था मार्केट को 50,500 के अबव ब्रेकआउट देना, क्योंकि इसी लेवल था, ये थर्सडे का हाई लेवल था 50,500 कुछ एरिया। तो इसलिए हम टेक्निकल तौर से देखें तो आज का हाई लो के साथ यहाँ पर नीचे का जो जोन बनाया हुआ है स्पेशल बैंक निफ्टी ने, वो एरिया हमारे पास है 49,600 की तरफ नीचे का जोन। अब यहां से पहले ही बाजार रिकवरी दिखा रहा है, 50,000 के ऊपर हम बात कर रहे हैं 600 की, क्योंकि बाजार के पास हमने वो बॉटम जोन पकड़ा है जो बड़ा बॉटम जोन है, बड़ा वाला बॉटम जोन है ये वाला जोन, क्योंकि यहां से अगर बड़ा ब्रेकडाउन आया तो फिर कहानी 47,000 की तरफ बैंक निफ्टी कदम बढ़ा लेगा, फिर क्रैशिंग बढ़ सकती है। तो इसलिए बाजार रिकवरी भी कोई अच्छे वाली नहीं दिखा रहा, क्योंकि इन कैंडलों को देखो, गिरावट की बड़ी कैंडल, रिकवरी की छोटी छोटी कैंडल, यानी बायर पूरा एक्टिव नहीं हो पाया है। चलो गिरावट का दबाव तो है बैंक निफ्टी में, लेकिन इसमें एक दायरा और निकल के आया, जो बैंक निफ्टी
दिखाता है कि साइडवे ट्रेंड के साथ बैंक निफ्टी बंद होता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है। तो ऐसे में हमारे पास एक सिनेरियो, ऊपर की साइड से जो बिकवाली दबाव आया बाजार के अंदर, ये ऊपर से बाजार गिरा, देखो पहले यहाँ पर साइडवे रिजेक्शन, फिर रिकवरी, फिर रिजेक्शन। तो ऐसे में बाजार ने एक सिनेरियो दिखाया कि मार्केट एक तरह से सेल ऑन राइज में जरूर है। तो पहला सेल ऑन राइज ये, दूसरा ये बना, उसके बाद साइडवे, नीचे का बॉटम जोन बना गया मार्केट, तो ये भी हमारे पास काम करेगा। तो इस बॉटम जोन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोर्ट लाइन के साथ मार्क करेंगे। तो कौन सा एरिया है, 49,900 का एरिया एक सपोर्ट बार बना है। इस सपोर्ट बार को मैं क्या करने जा रहा हूँ, पूरा एक जोन बना रहा हूँ, रेक्टेंगल जोन। तो रेक्टेंगल जोन बनाने के साथ हमारे पास एरिया बन जाएगा। तो ये एरिया रेक्टेंगल जोन जो किया हमने, सपोर्ट बन गया। ऊपर की साइड से जो रिजेक्शन आया उनको भी हम ट्रेंड लाइन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक दायरा और बन रहा है, यहां से ये देखो पूरा एरिया बाजार ने हाई पीपो लगाया है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। इसके अभाव देखें तो बाजार ने यहाँ से जो अभी हमने डिस्कस किया था, रिजेक्शन मिला था यहाँ से, और ऊपर से रिजेक्शन हमने क्या डिसाइड किया था, ये वाला रिजेक्शन ऊपर से आया था। आ गया, थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं ताकि लेवल आसानी से और निकल आए। तो अभी देखो बाजार ने नीचे के लेवल को टेस्ट किया था ये लास्ट वीक के अंदर, उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ी थोड़ी रिकवरी किया गया, यानी नीचे के लेवल से रिकवरी तो आई है। तो ऐसे में ट्रेंड लाइन का हम यहाँ से मार्क करके चलेंगे, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास रहेगी। और इसी ट्रेंड लाइन के साथ अगर हम देखें, मार्केट ने यहां से देखो नीचे के लेवल से ये वाली ट्रेंड लाइन हमने लगा दी, आगे बिल्कुल ये काम करेगी। बिल्कुल ये कैसे काम करेगी, जब भी जैसे ही बाजार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, तो नीचे का एरिया किसका है, पुट वालों का, ये वाला दायरे में फंसा हुआ है। अब यहां से बैंक निफ्टी बड़े वाले मूवमेंट देगा, यहां से अगर ब्रेकडाउन देगा तो नीचे का एरिया पुट वालों के लिए किस लेवल तक रहेगा, 49,900 का एरिया, ये नीचे की साइड। कैसे ब्रेकडाउन देगा, ये नीचे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ना, सपोर्ट बन रही है, ये सपोर्ट है 50,300 का दायरा। 300 से ब्रेकडाउन आता है तो 900 तक का एरिया, 400 पॉइंट का दायरा, ये किसके लिए है भाई, पुट वालों के लिए। नीचे आएगा तो बाजार 900 के नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो नीचे का एरिया फिर हमने डिसाइड किया है 49,600 तक का एरिया, 49,600 तक का एरिया 300 पॉइंट का, ये किसके लिए है, ये भी पुट वालों के लिए। तो ऐसे बाजार नीचे की साइड टेस्ट करेगा और एरिया किसके लिए होगा, पुट वालों के लिए। ऊपर की साइड जो हमने डिसाइड किया है कि ये यहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई, रिकवरी दिखाई, रिजेक्शन मिला फिर, और ये एरिया हमारे पास 50,570, ये ऊपर की साइड 570 का जोन। यहां से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट लेता है 570 के अबाव, तो बाजार तैयारी करेगा इस लेवल तक की, ये वाला देखो यहां से ऐसे मिला था, फिर गिरावट आई थी। तो ये एरिया हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा, यानी ऊपर की साइड कितने पॉइंट है, 850 तक का आंकड़ा, ये रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट 50,850 तक का आंकड़ा। ये कहां से 570 को जैसे ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग साइड के लिए। ऊपर की साइड अगर हम देखें, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 51,350 की तरफ, ये रहेगा लॉन्ग साइड के लिए 51,350 स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। और ये एरिया किसके लिए, कॉल वालों के लिए रहेगा, ऊपर की साइड कॉल वालों के लिए 350 तक का आंकड़ा, जैसे ही 50,850 को ब्रेकआउट करता है तो ऐसे मार्केट लेवल टू लेवल ऊपर बढ़ेगा। तो यानी लेवल बैंक निफ्टी के भी तैयार हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा के साथ अगर हम रेशो भी निकाल के चले तो हमारे पास क्लियर व्यू आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में आखिरकार कल का सिनेरियो क्या बन रहा है, किस लेवल में मार्केट के अंदर सेटअप बनने वाला, ट्रेड कहां बनने वाला है, वो भी पूरा कंफर्मेशन यहीं से निकल के आता है। तो अभी ऑप्शन चेन डाटा बैंक निफ्टी का मैच करके चले तो हमारे सामने जो अभी रेशो के साथ निकल के, यानी बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 50,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग हमें नजर आ चुकी है 72,000 का, नीचे की साइड 50,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,14,000 का है, यानी नीचे सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी को 50,000 एक सपोर्ट बना है। नीचे की साइड अगर हम देखें अच्छे वाली सपोर्ट, इसके बाद अगर हम देखें 500 के लेवल पे आई है 49,500 के जोन पर अच्छे वाली पुट राइटिंग,
लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 51,000 के लेवल पर भी मैसिव यहाँ पर बड़ी कॉल राइटिंग बाजार ने बनाई, यानी ऊपर की साइड से भी दबाव, नीचे की साइड से भी रिकवरी के दबाव रहेगा बाजार के ऊपर बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का जो रेशो निकल के आता है उसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वही तो हमारे लिए ट्रेड सेटअप का काम करेगा। डाटा कितना पॉजिटिव क्लोज हुआ बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज होने के साथ साथ डाटा भी रिकवरी दिखाता है, तो अभी डाटा कितनी रिकवरी दिखा रहा है वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी बैंक निफ्टी में जो डाटा यहाँ पर क्लोज हुआ है वो हुआ है यहाँ पर पुट के टोटल से, और कॉल के टोटल को हम डिवाइड करें तो रेशो हमारे सामने आ जाएगा, और रेशो जो निकल के आया 0.94 का रेशो, यानी पीसीआर रेशो 0.94 है। तो ऐसे में डाटा के पास रिकवरी है, जैसे ही 570 के ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी में रिकवरी की तैयारी हो जाएगी, बाजार 51,000 की तरफ भी कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। पहले 850 को, फिर 51,000, फिर 51,350 को बैंक निफ्टी दिखाए तो उस लेवल पर हम नजरें बना के चलेंगे। अब बड़े ऑपरेटर पोजीशन कहां पे कितनी बना के चले गए हैं उसको भी समझेंगे एफआईडीआई